श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। आज हम अपने पूज्य गुरुदेव के जीवन चरित्र पर कुछ प्रकाश डालेंगे। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री राधा नाम से बहुत प्यार करते हैं, श्री राधा रानी से बहुत प्यार करते हैं। उनका जीवन राधा नाम है, उनका जीवन श्री राधा रानी है। यह बात हमें उनके जीवन से सीखनी चाहिए कि भगवान के प्रति अनन्य प्रेम, अनन्य शरणागति, अनन्य आश्रय कैसे लिया जाता है। जीता जागता स्वरूप है मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव प्रेम का स्वरूप है, प्रेम के वपू हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव का जन्म कानपुर में हुआ था। पूज्य गुरुदेव के माता पिता बहुत धार्मिक थे, कठोर परिश्रम करने वाले पिताजी थे। घर में पूरा भागवतिक माहौल था। मेरे गुरुदेव की रुचि प्रारंभ से ही ईश्वर प्राप्ति की थी। घर में भागवतिक माहौल के साथ साथ वह चालीसाएं पढ़ते थे, मंदिर में जाके खूब चालीसा पढ़ते थे। श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस आदि का पाठ भी होता था। कक्षा 9 तक मेरे गुरुदेव पढ़े थे। तो भगवत प्राप्ति की जो लालसा थी मेरे गुरुदेव की, वह कक्षा 9 पढ़ने के बाद बहुत तीव्र हो थी। उनके मन में ये आया कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, कैसे भी करनी है। और ये हुआ कि चलो घर से भागो और प्राप्त करो अपने भगवान को, जो कभी नहीं मरते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। हमेशा मैं भगवान के साथ रहूंगा, भगवान मेरे साथ रहेंगे, प्राप्त कर लो भगवान को। तो 13 वर्ष की उम्र में अपनी माता को बताकर, भागने से पूर्व मेरे प्रभु ने अपनी माता को बता दिया कि मेरा मन घर में नहीं लगता, मैं भाग जाऊंगा अम्मा। अब माँ ने सोचा कि बच्चा विनोद में ही कह रहा है, लेकिन मेरे गुरुदेव भाग गए। और भाग कर कुछ किलोमीटर चलने के बाद एक मंदिर में पहुंचे जहां भगवान शिव विराजित थे। उन्हें लगा कि अब खाना पीना कैसे होगा, कैसे रहूंगा, कौन मेरा सहारा देगा। वहीं भगवान शिव की कृपा से एक व्यक्ति आते हैं और पूछते कि यहाँ के पुजारी कहाँ गए। तो गुरुदेव कहते हैं कि मुझे इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो वह जो व्यक्ति आए थे पुजारी को पूछते हुए शिव मंदिर में, वह लगभग 1 लीटर दही लेकर आए थे पुजारी जी के लिए। तब पुजारी जी ना मिलने के कारण गुरुदेव को 1 लीटर दही दे दिया। मेरे गुरुदेव ने 1 लीटर दही का पान किया, थक गए थे बेचारे, भूखे थे। अब उन्हें यह दिन आश्रय होगा कि महादेव की कृपा से, भगवान की कृपा से अब मेरा सब कुछ हो जाएगा, मेरा भूख प्यास सब कुछ, रहना खाना सब भगवान ही करेंगे। लेकिन पूज्य गुरुदेव के पिताजी ने इनका पता लगा लिया। पूज्य गुरुदेव डर रहे थे कि पिताजी के सामने क्या होगा, पिताजी तो पिटाई करते हैं। तो जैसे ही पिताजी सामने आए, पूज्य गुरुदेव ने कहा कि नहीं, मैं घर से इसलिए भागा था, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ, मैं घर में नहीं रहना चाहता हूँ। तो पूज्य गुरुदेव के पिताजी ने उन्हें गले से लगा लिया। कितना अच्छा भाव था मेरे गुरुदेव का। तो पिताजी ने कहा कि देखो, तुम इस मार्ग में चलो, लेकिन कोई गलत काम नहीं करना, अगर शिकायत मिली तो बहुत दंड मिलेगा। गुरुदेव ने वादा किया और ऐसा ही किया गुरुदेव ने। भगवान गुरुदेव के कोई शिकायत नहीं मिली, क्योंकि मेरे प्रभु तो प्रेम की मूर्ति है, मेरे गुरुदेव प्रेम की मूर्ति है। वहीं अब वह धीरे धीरे बनारस में रहने लगे, गंगा के तट पर। इनका अधिक से अधिक समय व्यतीत हुआ। जिस आश्रम में यह रहते थे, उस आश्रम में उनके जो गुरुदेव थे, उन्होंने आज्ञा की कि चलो अमुक जगह चल के वहां के धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं और ईश्वर की प्राप्ति के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त करते हैं। क्योंकि धार्मिक क्रियाकलापों में संत महात्मा जाते हैं और धार्मिक क्रियाकलापों को आगे बढ़ाते हैं। मेरे गुरुदेव की रुचि इस प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों में जाकर वहां का भोजन प्राप्त करना और दक्षिणा प्राप्त करना और इस तरह का इन्हें पसंद नहीं था। इनके अंदर आग लगी हुई थी, कैसे भगवत साक्षात्कार हो। तो इनका मन नहीं हुआ, तो इन्होंने उस आश्रम को ही छोड़ दिया और घाट में जाके बैठ गए। घाट में बैठ के जब इनके गुरुदेव को पता लगा, तो गुरुदेव आते हैं, मेरे गुरुदेव के गुरुदेव आते हैं और कहते हैं कि तुम आश्रम से क्यों भाग आए। गुरुदेव कहते हैं कि नहीं, मुझे ऐसी जगह जाना पसंद नहीं है, मेरे अंदर एक बहुत ज्यादा आग लगी हुई है कि कैसे भगवत प्राप्ति हो। यहाँ जाकर भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं हो रहा है। मुझे इस तरह का जो सामाजिक व्यवहार है, धार्मिक व्यवहार, मुझे यह पसंद नहीं। मैं भगवत प्राप्ति करना चाहता हूँ, ब्रह्म बोध करना चाहता हूँ। तो पूज्य गुरुदेव के बड़े गुरुदेव ने कहा कि भोजन और रहने के लिए तो व्यवस्था होगी, इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो गुरुदेव ने कहा कि मैं एक ऐसा प्रण लेता हूँ कि जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए, तब तक मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, जो मिल जाएगा वो प्राप्त करूंगा और कहीं मुझे रहने की आवश्यकता नहीं है, मैं यहीं घाटों में पड़ा रहूंगा। तो गुरुदेव घाटों में पड़े रहे, वहां जो भी भिक्षा उनको मिलती थी, दिन में एक बार वहां बैठ जाते थे, संध्या के समय, सायं के समय, और जो कुछ मिलता था उसको प्राप्त करके वह फिर अपने भगवान के ध्यान में लग जाते थे। इस तरह धीरे धीरे घाट में समय व्यतीत होता गया। लेकिन राधा रानी की कृपा थी, इनको एक महान व्यक्ति द्वारा भगवान श्री राधा वल्लभ लाल के महाराष्ट्र के दर्शन, जो कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, आध्यात्मिक कार्यक्रम होता है,
उसको देखने के लिए प्रेरित किया गया। इन्होंने पहले तो मना कर दिया, परंतु बाद में बहुत कहने पर ये राजी हो गए कि चलिए भगवान का रासलीला देखी जाए। अब भगवान गुरुदेव जब युगल सरकार की रासलीला देखने लग गए, इनके अंदर बहुत ही आनंद का प्रसार हुआ। इतना आनंद आया 1 महीने तक, और उसके बाद जब रासलीला खत्म हुई, छटपटा गया कि अब मैं इस रासलीला के बिना कैसे रह पाऊंगा। तो इन्होंने रासलीला मंडली में जाकर संत महात्मा से प्रार्थना की कि आप हमें अपने पास रख लो, मेरे पास तो कुछ नहीं है, और मैं आपके साथ सानिध्य में रहूंगा तो ये रासलीला हमेशा देखता भी रहूंगा। तो उन संत महात्मा ने कहा कि आप एक बार वृंदावन में आकर बिहारी जी से मिल लो, बिहारी जी आपको छोड़ेंगे नहीं, और यह रासलीला वृंदावन में हमेशा होती रहेगी, आपको वहां पान इस लीला का करते रहेंगे। अब इसी घाट में इनके अंदर स्फुरना हुई कि कैसा होगा वृंदावन। तो इनके अंदर यह भावना भगवान श्री राधा रानी की कृपा से ही हो रहा था कि वृंदावन अब इनको आना है। इनके मन में भी उत्कंठा जागृत हो गई कि अब वृंदावन जाकर बिहारी जी से मिलना है, वृंदावन में रहना है। अब यह वृंदावन आने के लिए प्रयास करने लगे, और वृंदावन के लिए इन्होंने एक व्यक्ति से कहा, उन्होंने कहा कि हाँ चलिए, चल आपको हम वृंदावन पहुंचा देते हैं, पहले चित्रकूट धाम जाएंगे, फिर चित्रकूट से वृंदावन हो आएंगे। तो चित्रकूट धाम मेरे पूज्य गुरुदेव आते हैं, और एक दिव्य संत महात्मा जो रात को काला कंबल पहन के ध्यान तपस्या कर रहे थे, उनसे उनकी भेंट होती है। और भगवान के प्रश्न करने पर वह संत महात्मा, जो केवल इतनी गर्मी में भी बहुत मोटा काला कंबल ओढ़े थे, तेजवान थे, उन्होंने बताया कि अपवित्र अवस्था में मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। इस तरह का ज्ञान उन्होंने दिया। अब वृंदावन के लिए चित्रकूट धाम से जब वृंदावन पहुंचे तो 2 लोग भागवतिक वार्तालाप कर रहे थे, जो कि गलत था। मेरे गुरुदेव ने बीच में आकर उनके जो गलत वार्तालाप को सही बताया, तो वो लोग प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि बाबा कहाँ जाओगे, हमें तो वृंदावन जाना है, आप भी चलो हमारे यहाँ रहो, हम आपको भोजन पानी की व्यवस्था करेंगे, अभी रात हो गई हो। तो वो 2 लोग उनको कोई गेस्ट हाउस में लेकर गए, बाहर उनको रख दिया और कहा कि हम अभी आते हैं, आप यहीं बैठो। और वो लोग गए तो गए, आए ही नहीं। फिर एक व्यक्ति, अब भगवान के द्वारा ही वह भेजा गया था, गुरुदेव से पूछते हैं क्या आप कहाँ जाना चाहते हो, वृंदावन जाना चाहते हैं, तो आप रात को यहाँ रुकिए, हम आपको सवेरे की व्यवस्था कर देंगे। तो उसके घर गए भगवान हमारे गुरुदेव, और चक बहुत प्यारा प्यारा भोजन, बहुत अच्छा भोजन उनको गुरुदेव को प्राप्त हुआ, और गुरुदेव जमीन में ही आराम से सो गए, और सवेरे उठ के वह चल दिए। मथुरा में ही उन्हें जटाधारी थे मेरे गुरुदेव, अब वहां पर भगवान का ध्यान करके रोने लग गए। अब लोगों की भीड़ लग गई कि इतने बड़े संत महात्मा जटाधारी हैं और ये भगवान की याद करके रोने लग रहे हैं, बहुत बड़े संत हैं। तब लोगों ने उनको चढ़ावा भी दिया, लड्डू प्रसाद सब कुछ आने लग गया, इतना चढ़ावा हो गया। ये गुरुदेव का प्रताप था कि उनको देखकर लोग प्रभावित हो रहे थे, जबकि वह अभी तक वृंदावन नहीं आए थे। अब वृंदावन के लिए उन्होंने एक व्यक्ति से कहा, उन्होंने कहा कि हाँ चलो वृंदावन आपको छोड़ देते हैं। तो वृंदावन में सबसे पहले आए, और वृंदावन में आकर उन्होंने वृंदावन धाम को प्रणाम किया। अब उनके रहने खाने की व्यवस्था कुछ नहीं थी, वो तो परेशान थे कि यहाँ कैसे रहा जाए। वही घाट वाराणसी का ठीक था, वहीं पड़े रहते थे, कुछ ना कुछ मिल जाता था। यहाँ तो उनका जानने वाला ही कोई नहीं है, कहीं सर रखने की भी जगह नहीं है, कैसे वो रहेंगे, क्या खाएंगे पिएंगे, इसकी चिंता हुई। तो मदन मोहन मंदिर के सामने टीला में वह फूट फूट के रोने लगे कि अब मेरा क्या होगा। तो वहां पर एक साक्षात छोटी सी कन्या बाबा जी का कपड़ा पकड़ के कहती है, बाबा वृंदावन से जाओ, वृंदावन से ना जाओ, वृंदावन में रहो यहीं पे। तो उसको देखकर गुरुदेव को, कन्या को देखकर गुरुदेव को लगा कि ये यहीं आसपास की कोई लड़की होगी जो ऐसा कह रही है, लेकिन वो कन्या कोई दूसरी नहीं, साक्षात राधा रानी ही थी। अब ऐसा प्रभाव हुआ उस कन्या के कहने पर, इतना प्रभावित हुए, और उस कन्या के कुछ समय जाने के बाद एक व्यक्ति आते हैं और कहते हैं कि आपके रहने खाने की यहाँ व्यवस्था हो गई है, आप यहाँ रहो। तो उनके रहने की व्यवस्था भी हो गई। एक बार वह फिर बनारस भाग के गए थे, फिर उनका मन नहीं लगा, फिर वृंदावन आ गए। अब वृंदावन में वह रहने लगे। माँ के बिहारी मंदिर के दर्शन करना, राधा वल्लभ लाल के मंदिर के दर्शन करना, वृंदावन की परिक्रमा करना, यह नियम हो गया था। अभी राधा वल्लभी संप्रदाय में उनका कोई आस्था नहीं थी, कुछ पता ही नहीं था, जानकारी नहीं थी। अब राधा रानी की कृपा इन पर होती है। राधा वल्लभ मंदिर में दर्शन करने के बाद गोस्वामी वहां के देखते हैं कि यह तो भविष्य में बहुत बड़े संत होंगे, उनकी नजर पहचान ही लेती है। तो बाबा जी से कहते हैं कि आप राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जाप करिए, श्री हरिवंश नाम जाप करिए। तो हमारे गुरुदेव को लगा कि भाई ये अपने संप्रदाय से जोड़ना चाहते, अब तो इस मंदिर में आना भी मुझे दुस्सर हो गया है। लेकिन भगवान यहाँ खींच रहे हैं, श्री राधा रानी इनको खींच रही है। अचानक युगल घाट में अपने आप गुरुदेव के अंदर श्री हरिवंश नाम चलने लग जाता है। वहीं मंदिर के बाहर, राधा वल्लभ मंदिर के बाहर एक सखी एक पद गुनगुना रही थी, श्री प्रिया बदन छवि चंद्रमनु प्रीतम नैन चकोर प्रेम सुधा रस माधुरी पान करत निसी भूर। यह पद गुरुदेव को इतना आकर्षित किया कि उनके पीछे पीछे जाकर उनसे पूछ ही लेते हैं कि यह पद क्या है, मुझे भी यह पद बहुत अच्छा लगता है, आपको अगर कोई पुस्तक हो तो ये मुझे दे दो, मैं भी इसे गाऊंगा। तो सखी कहती है कि अगर आप ये पद गुनगुना चाहते हैं, ये पद चाहते हैं, तो आपको राधा वल्लभी बनना पड़ेगा, राधा वल्लभी बनना पड़ेगा।
तो आप जाइए राधा वल्लभ मंदिर में और राधा वल्लभी बनिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो गुरुदेव राधा वल्लभ मंदिर में जाकर वहां प्रार्थना करते हैं। तो वहां राधा वल्लभी मंदिर में वहां के जो पुजारी जी हैं, गोस्वामी जी हैं, वो कहते हैं कि आप बड़े महाराज के यहाँ जाइए और उनसे उनकी शरण में होकर आप इस संप्रदाय, इस रस संप्रदाय से जुड़िए। अब हमारे पूज्य गुरुदेव बड़े महाराज के घर जाते हैं। उस समय महाराज एकदम ध्यानावस्था में थे। मेरे गुरुदेव ने तिलक लगा लिया था राधा वल्लभी संप्रदाय का। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो बड़े महाराज तो उनको बाहर कर देते हैं, नहीं आप जाओ, हम अभी ध्यान साधना में हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं कि नहीं, मैं राधा वल्लभी हूँ, जटा भले संन्यास धर्म का था लेकिन अब मैं राधा वल्लभी हो गया हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे दीक्षा दीजिए। तो फिर बैठा के बात किया, बड़े महाराज जी ने बहुत प्यार से समझाया और इस उपासना में अब लगा दिया। धीरे 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 कुछ समय के बाद निज मंत्र भी पूज्य गुरुदेव को मिला। निज मंत्र बहुत मुश्किल से मिला था। 1 साल शरणागति, 1-2 साल शरणागति मंत्र उनको प्राप्त हुआ था, लगभग 2 साल। तो इनके मन में यह इच्छा हुई कि अभी तक मुझे कुछ आभास नहीं हो रहा है, अब मुझे निज मंत्र प्राप्त कर लेना चाहिए। अपने पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नहीं, अभी नहीं, आप योगी हो, ऐसे थोड़ी ना निज मंत्र दे दिया जाएगा, जाइए दंडवती परिक्रमा करिए। परिक्रमा गुरुदेव करते हैं। फिर कहते हैं अभी भी नहीं, अभी जाइए संत महात्मा का भंडारा करवाइए। 50 संत महात्माओं को, लगभग संत महात्मा को भंडारा करने कहा था। तो पूज्य गुरुदेव जगह जगह जाके भिक्षा मांग के भंडारा भी करवाते हैं। तो बहुत कठिन प्रयास से निज मंत्र उनको प्राप्त हुआ। निज मंत्र प्राप्त करने के बाद मेरे गुरुदेव इस साधना में परिपूर्ण रूप से लग गए। गुरुदेव का जो नियमावली थी, 2 बजे उठ जाते थे, उठकर भगवान का नाम का जाप करते थे, मंत्र का जाप करते थे, रोज परिक्रमा लगाते थे। परिक्रमा लगाने के बाद में आकर भगवान अपने ठाकुर जी को उठाते थे, फिर बड़े महाराज जी की भी सेवा करते थे। एक बार वही 2010-11 की बात है, यमुना जी में बाढ़ आ गई थी और पूरी जगह पानी भर गया था। तो पूज्य गुरुदेव की जो नियमावली थी उसी के अनुसार गुरुदेव नाव में बैठकर भी परिक्रमा लगा रहे थे। उनके नियम में कोई परिवर्तन नहीं आया था। यही अब उनका 35 वर्ष या 36 वर्ष की उम्र में किडनी का रोग प्रकाशित हो गया। मेरे पूज्य गुरुदेव को पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज है, जो कि एक जन्मजात बीमारी होती है, वंशानुगत बीमारी होती है। जीन जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण यह होता है। अगर माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में यह बीमारी है तो आगे भी यह बढ़ेगी। तो इस तरह की जन्मजात बीमारी जिसका लक्षण 35 साल या उससे ऊपर में दिखाई देने लगते हैं, अब उनको यह रोग प्रकाशित हुआ। अब मेरे गुरुदेव के पास धन तो कुछ था नहीं कि इतनी बड़ी बीमारी का इलाज हो सके। कई जगह इलाज किया गया लेकिन ठीक तो हुआ नहीं, क्योंकि अब किडनी धीरे धीरे खराब हो रही थी। खून में सीरम किडनी का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब यहाँ पर शरणागति का विषय आ जाता है। अब पूज्य गुरुदेव सब जगह करने के बाद भी, सबसे हाथ फैलाने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा था। यहाँ गुरुदेव का अल्ट्रासाउंड करवाना था, उसके लिए 250 रुपए की आवश्यकता थी। एक व्यक्ति जिनके पास पैसा था गुरुदेव को लेकर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि इनका अल्ट्रासाउंड करवाना है, धन की आवश्यकता है, अगर आपके पास हो तो दे दो। अब वो ऐसी जांच करता है कि भाई इनको रिपोर्ट दिखाओ, हाँ ये करवाएंगे ही करवाएंगे, मुझे लग रहा है ये नहीं करवाएंगे, सब झूठा है, ऐसा कुछ कहते हैं। तो गुरुदेव ने कहा नहीं, आप अपना पैसा रखो, हमको कुछ जरूरत नहीं है। अब गुरुदेव की लगा कि अब हम मुझे मरना ही है। तो राधा वल्लभ लाल के चित्रपट को लेकर सोते थे हमेशा और कहते थे कि अब मैं वृंदावन में ही रहूंगा, अब लग रहा है मुझे मरना ही है। लेकिन श्री जी की असीम कृपा हो जाती है। श्री जी की असीम कृपा से अब श्री जी जब धन देना चाहती हैं तो छप्पर फाड़ के धन देती हैं। अब ऐसी व्यवस्था हो गई है कि दवाइयां क्या, ऐसे ऐसे उनके सेवक हैं जो खाना खाने के बाद मुंह तक ऐसे धुल देते हैं। अपनी अपनी किडनी देने के लिए तैयार हैं सब लोग। लेकिन पूज्य गुरुदेव ये नहीं चाहते हैं कि अब वह डायलिसिस के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रख रहे हैं। 2 दिन में एक बार डायलिसिस होता है। मेरे गुरुदेव का परम वाक्य यह है कि भगवान का आश्रय कभी ना छूटे। जो भगवान के आश्रित हो गया मन कर्म वचन से, भगवान उसे जरूर स्वीकार कर लेते हैं। आश्रय शब्द पर बहुत ज्यादा गुरुदेव ध्यान देते हैं। वहीं दूसरी बात नाम जप पर, नाम कभी ना छूटे, चाहे आप जो भी क्रिया कर रहे हो। नाम जप और आश्रय यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। श्वास श्वास पे नाम लेने की बात करते हैं। जिसको भी दीक्षा देते हैं संख्या बल की बात नहीं करते हैं, नाम जप और तन्मयता की बात करते हैं। और यही रहता है कि 24 घंटे भगवान का ही चिंतन रहे, श्री राधा वल्लभ लाल का चिंतन रहे। और साक्षात राधा रानी के स्वरूप पूज्य गुरुदेव के बारे में क्या कहा जाए। श्री राधा रानी की कृपा से जो कुछ बन पाया बोल पाया हूँ। आगे जय जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।